जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण गोचर के बारे में जो 18 साल बाद हो रहा है, यानी राहु केतु का। देखा जाए तो 18 साल बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को 18 महीने के लिए राशि चेंज करने वाले हैं। और धनु राशि पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और डिटेल में मित्रों दोनों ग्रहों की चर्चा करेंगे कि राहु का इफेक्ट क्या रहेगा और केतु का इफेक्ट क्या रहेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव काटेगा या पॉजिटिव को नेगेटिव काटेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिला के दोनों के ट्रांजिट से आपको कैसा फल देगा, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनु राशि वाले अपनी ये कुंडली देख ले। तो कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 30 अक्टूबर को जो ट्रांजिट होगा वो देखा जाए तो मेष राशि से, यानी उल्टे वक्री गति में राहु उल्टे चलते हैं और मीन राशि में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं केतु तुला राशि से अगर देखा जाए तो कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, साथ ही साथ केतु आपके दसम भाव में बैठेंगे। तो पहले तो राहु जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर स्टूडेंट के लिए, यानी जो विद्यार्थी हैं उनकी देखा जाए तो पढ़ाई में पारिवारिक क्लेश के कारण, मन भटकाव के कारण, स्वास्थ्य में दिक्कतों के कारण आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आएगी, पढ़ाई में विघ्न बाधा आती रहेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। नौकरी में भी बाधा, पद प्रमोशन में भी बाधा रहेगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो आपके अंदर बड़ी बेचैनी सी रहेगी, आप बड़े बेचैन रहेंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ विदेशी काम में भी आपको नुकसान होगा, या विदेशी काम या विदेश जाने के जो योग है, विदेश संबंधी काम में भी आपको असफलता मिलेगी। यानी राहु का ट्रांजिट यहाँ ना तो विद्या के लिए अच्छा है, ना करियर के लिए अच्छा है, ना विदेश के लिए अच्छा है। और इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, ये तो मैं आंशिक रूप से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर राहु तो बहुत खराब है, तो क्या ये 18 महीने आपको यही रिजल्ट मिलेगा? चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राहु अकेले रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन उसी दिन, उसी सेकंड, उसी तारीख को, उसी सन को, उसी घंटे को, उसी मिनट को, उसी सेकंड को केतु भी तो ट्रांजिट कर रहा है। तो ये नहीं बोलना है कि राहु और केतु देखा जाए तो एक देखा जाए तो जिस्म और दो जान है, यानी कि दोनों आपस में अगर देखा जाए तो एक ही शरीर है, उसके दो हिस्से हैं, लेकिन दोनों में आपस में नहीं बनती है। यानी एक पॉजिटिव रहता है और एक सप्तम भाव में रहकर समसप्तक योग बनाता है, एक नेगेटिव रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता मित्रों कि एक दोनों ही ग्रह आपके लिए नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर केतु दसम भाव में देखा जाए तो दसम भाव कुंडली में 12 हाउस में सबसे पावरफुल जो स्थान होते हैं वो लगन, पंचम, दसम और एकादश होते हैं। तो कुल मिला के दसम भाव में जो केतु बैठ गए हैं वो बहुत पॉजिटिव है, यानी जहां पर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं उसके नेगेटिव रिजल्ट को भी काटेंगे, क्योंकि यहां पर केतु पावरफुल हो गए हैं। यानी राहु इतना ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगा आपके जीवन में जितना केतु शुभ है। यानी कुल मिलाकर रेशो में देखूं तो केतु का जो आपको 80% सुफल मिलेगा और राहु का 20% आपको नेगेटिव फल मिलेगा। क्या मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। विद्या, करियर, पद प्रमोशन में बाधाएं तो बहुत सारी आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा के कारण आप उस बाधा को पार कर जाएंगे। विद्यार्थियों वो बीमार हो जाएंगे, घर में कोई दिक्कत रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, जिस वजह से आपके सारे काम रुकावट के बाद भी बन जाएंगे। राहु यहाँ पर बाधा पहुंचाएगा। इसी प्रकार से कारोबार में भी देखा जाए तो बड़े शत्रु आपके पीछे बढ़ जाएंगे, बहुत लोग आपके काम को डुबाने की साजिश करेंगे, जादू टोना टोटका जिस चीज का सहारा लें आपके काम डाउन करने को, क्योंकि राहु केतु पिशाच का कारक भी होता है, तंत्र का कारक भी होता है, आपके काम डाउन करने के लिए जो आपके अपोनेंट है, आपके शत्रु हैं, वो पूरा सहारा लेंगे। कुछ हद तक वो सफल भी होंगे, कुछ दिन ऐसा लगेगा आपको कि काम रुक गया है 1-2 महीना, लेकिन उसके बाद आपका काम केतु के कारण उससे भी दुगनी तेजी से आपका बढ़ जाएगा। यानी कि नई जगह से भी, नए स्रोत से भी आपका काम बढ़ जाएगा। यानी जो वो तंत्र मंत्र कहेंगे उसका प्रभाव 2-3 महीने तक रहेगा, उसके बाद तो दुगना ही मिलेगा। इसी प्रकार से देखा जाए
तो जो पुराने मामले हैं आपके, यानी कि पुराने कोर्ट केस के मामले हैं, पुराना कोई मामला चल रहा है, तो वो पुराने मामले भी आपके शॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से विदेश संबंधी जो काम है या विद्या संबंधी काम है उसमें भी थोड़ा बाधाएं रहेंगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि दूसरी बार प्रयास करने से आपके कुल मिला के काम सफल होंगे। तो कुल मिला के राहु सिर्फ 20% ये करेगा कि बाधा पैदा करेगा, आपके आत्मशक्ति को कमजोर करेगा, आपके आत्मबल को कमजोर करेगा, व्यवधान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। यहां पर यदि आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो कुछ लोग तो ऐसे ही क्विट कर जाएंगे कि मेरे बस की नहीं है, लेकिन जो लगे रहे, वीर तुम अड़े रहो, धीर तुम अड़े रहो, यानी जो व्यक्ति अड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको दुगुना तिगुना फायदा केतु के 10वें भाव होने से मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए यहां पर राहु बहुत बुरा है, लेकिन केतु उतना ज्यादा शक्तिशाली है। पॉजिटिव ग्रह तो आपके साथ पॉजिटिव ही 18 महीने होंगे। आपको बड़े अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस बनेंगे, आपका व्यक्तित्व सुधर जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कुंदन आग में तप कर ही सोना होता है। तो आप में राहु बड़ी परेशानी, बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला है, लेकिन सोना आग में तप के ही, कुंदन आग में तप के ही सोना बनता है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। गुरुजी, बहुत सारी महिलाओं के जीवन की ये समस्या रहती है कि ससुराल पक्ष से नहीं बन पाती है, लेकिन कुछ की मायके पक्ष से भी नहीं बन पाती है। और ये समस्या सिर्फ महिलाओं के जीवन की नहीं है, कई आदमी भी जो होते हैं उनको लगता है कि मेरे ससुराल में मेरी खातिरदारी नहीं हो रही है, मेरी ससुराल में बन नहीं रही है, या उसके अपने घर पे भी उसको लगता है कि जैसे मेरे भाइयों की पूछताछ होती है वैसे मुझसे नहीं पूछा जाता है, मेरा मान सम्मान नहीं होता है। तो गुरुजी, ऐसे कौन से ग्रह हमारी कुंडली में बैठा होता है या क्या कारण होता है कि हमारे साथ ये समस्याएं होती हैं? देखिए, कुंडली के अनुसार अगर राहु ग्रह आपके द्वितीय स्थान में बैठेगा, आपके चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में या भाग्य स्थान में बैठेगा तो ये स्थितियां आएंगी। यदि राहु द्वितीय स्थान में बैठा है या चतुर्थ स्थान में बैठा है, सप्तम स्थान में बैठा है या फिर भाग्य स्थान में यानी 9वें स्थान में बैठा है, तो जातक की ससुराल से नहीं बनेगी या जातिका की ससुराल से नहीं बनेगी। ससुराल द्वारा परिताड़ना भी सही सहन करनी पड़ती है। और जीवन में जातक जो है डर डर के जीता है, उसको एक स्थिति, एक भयवान स्थिति उसके साथ में रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि जीवन में अगर यहाँ पर राहु होगा तो पुलिस केस भी बहुत बार हो जाता है, नौकरी में धोखा मिल जाता है, नौकरी में लोग पैसे ले लेते हैं लेकिन व्यक्ति को नौकरी ही नहीं मिलती है, दुश्मन पैदा हो जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ हो जाती है और जातक बहुत बार आलसी भी हो जाता है। तो ये स्थितियाँ जब हो जाती हैं जब कुंडली के अनुसार अगर आपका राहु द्वितीय स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम या भाग्य स्थान में, इन चारों खानों में किसी भी खाने में होगा तो ये स्थितियां तो 100% होनी ही होनी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, क्यों ये समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में लगातार हमें बहुत सारे मेल, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं। गुरुजी, एक मेल को मैं शामिल करना चाहूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। इनका नाम है आशुतोष दुबे। इनकी जन्म तिथि है 19/12/1990। समय है 10:02 रात्रि का जी। और जन्म स्थान है गोरखपुर, यूपी जी। इन्होंने बोला है कि मैंने अभी जस्ट लॉ कंप्लीट किया है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं पीसीएस की तैयारी करूं या यूपीएससी की तैयारी करूं? आप बताइए मेरे लिए क्या सही रहेगा। देखिए, कुंडली तो बेटा आपकी बहुत ही अच्छी है, गुरु आपका अच्छा है और आपको दोनों में से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मंगल आपका बहुत अच्छा नहीं है, अगर पुलिस से संबंधित एक क्षेत्र है अगर उसमें आप करना चाहते हो तो मंगल थोड़ा सही नहीं है। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभकर है। और गुरु क्योंकि आपकी कुंडली में कर्क राशि का उच्च का बैठा है, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और गुरु अगर उच्च का बैठता है कुंडली के अंदर, केंद्र त्रिकोण के अंदर होता है, तो आईएएस, पीसीएस या फिर
ऊंचे पद में जो व्यक्ति विराजमान होता है वो गुरु के कारण होता है, गुरु के आशीर्वाद के कारण होता है। तो गुरु तो आपका अच्छा है, यानी कि आप सफल तो जरूर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आपकी बन रही है, तो सफल तो रहोगे बेटा आप। जी, तो बिल्कुल आप जानना चाहते थे कि आपको क्या करना है जीवन में आगे, तो आपको गुरुजी ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी आप करें, आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे क्योंकि आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।